हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करेंगे 24 तारीख के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। किसका? ग्रुप डी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसका। तो बारी बारी ये आपका सेट नंबर 7वां होगा। इसी तरह 99 सेट को डिस्कस हम करेंगे इसी तरह से, ठीक है। थोड़ा अभी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म का जो रेलवे का नया चैनल है थोड़ा नया है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा शेयर कर दें, ठीक है, जिससे थोड़ा रीच बढ़ जाए। सही है, तो हमको ही मजा आएगा और आपको भी, ठीक है। इसीलिए थोड़ा शेयर करें। और लाइव मैं आता हूँ पर डे 8 बजे। वो रेलवे के मिक्स क्वेश्चन लेके उसको प्रॉपर करिए, बहुत बेनिफिट करने वाला है। और ये मेथड मैं ऐसा नहीं बताता जो सब बताता है XYZ करके, ठीक है। एक यूनिक मेथड होती है जो आपको देखते ही कैसे सवाल करेंगे, चाहे वो ऑप्शन से हो या मतलब कोई तरीका ऐसा हो जो लंबा खींचे ना, ठीक है। मैक्सिमम 2 लाइन जाती है क्वेश्चन का। तो सेशन प्रॉपर अटेंड पर डे करें आप। सही है। और ये तो ग्रुप डी वाला मैं वीडियो डलवा रहा हूँ, अच्छा होगा तो इसको भी मैं लाइव ही कर दूंगा। सही है। ये 7वां सेट है और इसमें भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इसको प्रॉपर अटेंड करें। और रेलवे वाले के लिए इस पर बहुत सारे बैच शेड्यूल होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब थोड़ा शेयर भी कर दे अपना दोस्तों में, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन है भाई? 3 से शुरू है। एक कहाँ गए? एक क्वेश्चन क्या किया भाई साहब? एक है ही नहीं। ये क्या हुआ? 2 क्वेश्चन कहाँ क्या कर दिए भाई लोगों को? खत्म नहीं हुई टाइप। चलिए आइए तीसरे से शुरू करते हैं। 2 क्वेश्चन छूट गए, पता नहीं क्यों। 12 24 से 45 का चतुर्थ अनुपात क्या होगी? 12 24 और 45 का चतुर्थ अनुपात क्या होगी? ठीक है। चौथा तो क्या होगा? सिंपल कहानी। यदि ये क्या है, 12 है और क्या है, 24 है और 45 और फोर्थ वाला को एक्स मान लीजिए, चतुर्थ बोला जा रहा है ना, तो क्या होगा? सिंपल 12/24 इक्वल टू 45 बट्टा क्या, एक्स। हाँ या ना? 12 दूना 24, ये क्रॉस हो जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 90। तो आंसर विल बी ए। आसान सवाल था। स्टार्टिंग के 2 सवाल कहाँ गए भाई? ऐसे मत किया करिए आप लोग हैं। क्वेश्चन प्रॉपर होना चाहिए ना। क्या हो, डेटा डेटा सेट था क्या उसमें? कुछ लग रहा है कुछ या तो ग्राफ होगा या टेबल बनाना होगा, क्वेश्चन इसलिए मिस हुआ है, पक्का बात है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 3/5 के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज क्या ज्ञात करें। ठीक है। हमको दिख गया 5%, भाई आप देख लो अपना। ठीक है, दिख गया 5%। कैसे दिखाता हूं मैं? बोला जाए ना 12 वर्ष में कोई राशि मूलधन का 3/5 हो रहा है, मतलब 5 रुपया मूलधन का 3 रुपया ब्याज हो रहा है। क्या? 5 रुपया मूलधन का 3 रुपया ब्याज हो रहा है। कितना परसेंट हुए? हाँ कितना हुए दिख रहे हैं सर? 60% हुए? नहीं हुए? हाँ, इसमें कितना बढ़ रहा है? ये 5 रुपया में 3 रुपया, 5 रुपया का 3 रुपया हुआ तो कितना परसेंट हुआ? परसेंटेज बताइए आप। नहीं वैसे नहीं हो तो 20 से गुना कर दीजिए। 20 से गुना कर दीजिए तो 20 से करेंगे 100 हो जाएगा, 60 हो जाएगा तो 60 ही हुआ ना। 3 5 तो देख लीजिए, 3/5 करेंगे पूरे 100 करेंगे कितना हो जाएगा? ये करेंगे 20, मतलब 60% हुआ ना। ये 60% टोटल बढ़ा, मगर जब ब्याज का रेट का बात करता है तो पर ईयर की बात करता है, हाँ या ना? तो पर ईयर कितना? 12 साल है। तो 12 साल यदि है तो 60% है, तो उसको डिवाइड कर देंगे 12 से तो कितना आ गया? 5%। तो रेट पर ईयर होती है तो 5% विल बी आंसर। 3/5 हो गया, मतलब 5 रुपया का 3 रुपया ब्याज हो गया। तो 3 रुपया 5 रुपया कितना परसेंट? 60%। तो 60% 12 वर्ष में है तो 1 वर्ष में रेट निकलता है ना, तो कितना हो गया? 5%। काम खत्म। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पे हम तुरंत ऐसे कर देंगे, पेन नहीं उठाएंगे इसमें, पेन नहीं उठाना इस सवाल सब में। बात सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि आंकड़े 11 17 x+1 3x 19 2x-4 और x+5 का माध्य 21 है तो इस आंकड़े का बहुलक ज्ञात करिए। वाह वाह वाह। बहुलक ज्ञात करिए मतलब कि x का वैल्यू निकालिए पहले, और किसके हेल्प से निकालिए? जो दे रखा है माध्य उसके हेल्प से निकाले तो निकालते हैं। तो इसमें कितना नंबर जोड़ दे पहले भाई? 17 11 कितना हो जाएगा? 28 29 29 17 कितना हो जाएगा? 28 29 29 38 48 48, ये हो जाएगा 44 44 49 49 49। एक्स वाला का भाई साहब को देखिए कितना हो रहा है? 4x 5x 6x 6x। इधर जाएगा कितना हो जाएगा? कितने संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 7, 21 गुने 7, क्योंकि मात्र 7 है तो यहाँ पे नीचे 7 होगा तो 21 गुने 7 हो गया। अब यहाँ पे 7 से कट कर दीजिए, ये 6x होगा कि 7x होगा? यहाँ पे 7 होना चाहिए। 1 7 7 होगा ना ये पे, 6x में 7x होगा प्लस 7x। अब यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए तो ये 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ये भाई साहब x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 21। इधर जाएगा तो x हो जाएगा 14। सही है, x हो गया 14।
चाहिए कि आपको आंकड़े बोहलक का ज्ञात कर, बोहलक चाहिए। तो यहाँ पे ये 11 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 14 42 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 14 28, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोहलक में? रिपीट कौन कर रहा है? इकलौता 19 कर रहा है, रिपोर्ट 19 हो जाएगा बोहलक आपका। कौन सा? डी विल बी आंसर। 5 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, बोहलक मतलब क्या होता है? जो सबसे बार ज्यादा बार आए। ठीक है, सबसे ज्यादा बार क्या? सब तो एक ही बार आ रहा है, तो 19 ही इकलौता एक ऐसा है जो 2 बार आ रहा है, तो वही बोहलक हो जाएगी। यहीं पे यदि यहाँ पे 15 भी 2 बार आता तो बोहलक क्या हो जाता? 15 और 19 दोनों। तो यहाँ भी ये भी बोल सकता था जो बोहलक आएगा उसका माध्य निकालिए। तो यदि यहाँ पे 15 और 19 2 बार आता तो 15 19 का माध्य निकाल देते। ठीक है, तो बोहलक 2 हो सकता है, ये नहीं बात है जो एक ही होगी। आइए 6 नंबर क्वेश्चन करें। आइए 6 नंबर करते हैं। 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 और 2 के पावर 2 5 के पावर 2 और 7 और 5 3 के पावर 3 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? लघुत्तम क्या होता है? पावर जितना रहेगा जो मैक्सिमम जिसमें है वो लघुत्तम में आएगा। क्या? जो पावर मैक्सिमम जिसमें है वो लघुत्तम में आएगा। अब बताइए 2 के पावर कौन मैक्सिमम है? यहाँ के 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 के पावर 3 मैक्सिमम है। उसके बाद देखिए 3 वाला कहाँ पे है सबसे ज्यादा? यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे और कहाँ पे 3 का क्यू है, 3 का क्यू आ जाएगा। अब बताइए 5 वाले भाई साहब सबसे ज्यादा कहाँ है? 5 स्क्वायर से सबसे ज्यादा है, 5 स्क्वायर कर दीजिए। और क्या उसके बाद बचा क्या? 7 है, 7 सबसे ज्यादा कहाँ है? 7 स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे कौन होगा? 2 के पावर 3 3 स्क्वायर 5, ये विल बी आंसर। काम करता हूँ। ठीक है, महत्ता में एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में जो कॉमन रहता है सब में वो आएगा। एलसीएम में क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार रहेगा पावर जहां पे वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम बोल रहा था तो मैंने सारे जितने मैक्सिमम पावर वाले थे जहां जहां उठा लिया मैंने। ठीक है, वही गुना कर दिया, एलसीएम काम खत्म, डन। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे क्या बोल रहे भाई साहब? यहाँ पे बोला जा रहा है क्या? ए बट्टा बी 4/3 है तो 3a + 2b 24 दे रखा है, तो ए का मान चाहिए। भाई साहब क्या ही बात कर रहे हैं आप? यहाँ पे 3a दे रखा है तो ए यहाँ पे 4 के मान लीजिए, यहाँ पे 3 के, तो 4 के तो 4 दिया 12 के, 12 के प्लस कितना b मतलब 3 के, तो 6 के बराबर क्या? 24। 18 के बराबर 24, तो के बराबर कितना? 24/18। तो 24/18 मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 चौका 24 4 तिया 12 हो गई। चाहिए क्या आपको? ए का वैल्यू चाहिए, तो ए क्या था? 4 के, तो 4 से गुना करेंगे तो 16/3। 16/3 कौन सी? डी विल बी आंसर। काम खत्म। 7 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। आसान सी सवाल थी, हाँ या ना? चले अगला क्वेश्चन पे आइए। अब बताइए सर, आसान सवाल, इससे सवाल आसान हो सकता? नहीं हो सकता सर। और द्विघात समीकरण से इतना प्यार है ना रेलवे को, मत पूछा जाए। 5x² - 11x + 6 = 0। मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग आपको पता ही होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी करेंगे तो -11 बटा ए 5 हो जाएगा। 11/5 कौन सा? डी विल बी आंसर। 18 क्या हो जाएगा? डी। 18 का डी हो जाएगा। आ जाइए अब यहाँ पे क्या है? क्या है क्या है क्या है सर? क्या बोला जा रहा है सर? बोला जा रहा है यदि 1 + √3 और 1 - √3 एक द्विघात समीकरण के मूल है तो इनके द्विघात समीकरण ज्ञात करें। यदि दो मूल पता हो तो द्विघात समीकरण क्या होता है वो लिख लीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है और बराबर 0। मतलब क्या? x² मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे मूलों का योग करने जाएंगे तो ये भाई साहब दोनों कटेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2x² माइनस क्या 2x। अब ये दोनों को जब गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, हाँ या ना? 1 + √3 को गुना करेंगे 1 - √3 से, a² - b² होगा तो 1 - √3 का स्क्वायर 3 -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x² - 2x -2 होगा। कौन सी वाली भाई? कौन सी वाली सर? सी विल बी आंसर। काम खत्म। सही है, तो ये बात दिमाग में रखेंगे आप। यदि दो मूल पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण लिखने के लिए यदि बोले तो क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। मतलब यहाँ पे माइनस होता है, इस बात को दिमाग में रखेंगे, प्लस मत करिएगा कभी। जो गलती हमसे हुआ है पास्ट में कभी भी जिंदगी में, ठीक है, या आज हुआ है या 10वां क्लास में हुई हो, वो गलती मैं आपको नहीं करने दूंगा क्योंकि हमको सारी गलती अपनी याद है। ठीक, चले आगे। आ जाइए, सरल कीजिए। तो सरल कीजिए भाई इसको। क्या है ये? 1 + sin थीटा है, sin थीटा बट्टा क्या 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा है सर। इस पेन को चेंज करूं थोड़ा,
ब्रश, हाँ अब सही है। अब आइए, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आप यहाँ पे इसको कुछ वैल्यू मत पुट करिए, कंजुगेट से गुना करेंगे तो ये करेंगे जब यहाँ पे, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे प्रभु ऊपर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा मतलब 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और बट्टा में क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और बट्टा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब ये सेपरेट करेंगे तो सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बी विल बी आंसर। 10 का क्या हो जाएगा बी, 10 का बी। आ जाइए 11 नंबर पाए, आ जाए। क्या बोला जा रहा है 11 नंबर, 11 नंबर बोला जा रहा है उस समखष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका भुजा का माप क्या है 6 सेंटीमीटर। समखष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कुछ नहीं सर, 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर जो बनेगा उसको समखष्टभुज बोलेंगे। तो समखष्टभुज की बात करेगा तो ये हो जाएगा, ऐसा बनता है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे समखष्टभुज की बात करेंगे तो सारे के सारे क्या होता है समबाहु त्रिभुज होता है, तो 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर समखष्टभुज बनता है। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या √3/4a², और 6 है तो गुणे 6, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ऐसा मत कर दीजिएगा पंचभुज में, ठीक है, क्योंकि वहां पे सारा कुछ बराबर नहीं होता। ठीक, ये बात को दिमाग में रखना है। चलिए आइए, उसका फॉर्मूला अलग होता मैं लिखाऊंगा, √3/a कितना है, ये कितना भाई साहब 36, 36 गुने क्या 6, यहाँ के कितना हो जाएगा 144 9, तो 54 54 54 √3, 54 √3 डी विल बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कौन सा है 24 तारीख के शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 64% के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% के बराबर है और 4% छूट देने के बाद प्राप्त प्रतिशत लाभ क्या होगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का, तो अंकित मूल्य क्या मान ले 100 मान लीजिए, अंकित मूल्य 100 मान लीजिए, क्रय मूल्य क्या होगा उसका कितना 64%, मतलब 100 का 64% 64 ही होगा। और बोला क्या जा रहा है 4% की छूट पे प्राप्त होती है, मतलब छूट कहां मिलती है, दो चीज दिमाग में रखिए हमेशा, छूट मिलेगी हमेशा किस पे मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। ठीक है, और लाभ हानि किस पे होगी क्रय मूल्य पे। तो एसपी कितना हो जाएगा, 4% छूट के साथ दे रहा है तो 100 रुपए का सामान को 4% छूट देंगे तो 96 रुपए में बेच देंगे आप, हो गई बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है लाभ निकालने के लिए, तो लाभ निकालने के लिए दोनों को रेशियो में ले लीजिए, तो या और नॉर्मली भी कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 8 64 या 16 चौका 64 और 16 छक्के, या 32 दूना, अरे यार एक ही बार करो, 32 दूना 64 और 32 तिया, अरे 32 दूना 64 और 32 तिया 96 हो गया। अब यहाँ पे 2 से 3 हो रहा है मतलब 1 रुपया का प्रॉफिट है, 2 में 1 रुपया का प्रॉफिट मतलब 50% दिख ही गया, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा 1/2 का गुना 100 करेंगे, मतलब क्या 50% आपको दिख गया। तो 50% कौन सी, अरे इधर नहीं, 50% कौन, डी विल बी आंसर, डी विल बी आंसर। सही है, तो क्या करना था यहाँ पे मार्क प्राइस का क्या बोला जा रहा था 64% क्या है क्रैमुल है, कर दिया 64%। उसके बाद क्या बोला जा रहा है उसको 4% छूट पे बेच दिया, तो छूट कहाँ मिलती है ये बात को रखना चाहिए दिमाग में, छूट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलती है, मार्क प्राइस पे कर दिया छूट, काम खत्म। ठीक है, आइए ये क्या बोल रहा है, यदि x बराबर 3 है तो x प्लस 7x प्लस x प्लस 5 और x प्लस 6 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करिए। कर दीजिए, x बराबर 3 वाले पुट कर लिए, 8x हो गया ना नॉर्मली, ये x प्लस 7 सीखने का मतलब क्या 8x लिखो भाई साहब 24, और यहाँ पे क्या 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 9 हो जाएगा, चौथा निकालना x मान लीजिए, मतलब क्या 24 बट्टा क्या 8 बराबर क्या 9 बट्टा x, 8 3 24, ये 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा, डी विल बी आंसर। ठीक है, आइए यहाँ पे वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और विकर्ण और समान हो क्या कहलाता, क्या है समांतर चतुर्भुज, समांतर सारे भुजा बराबर विकर्ण मतलब क्या सम चतुर्भुज होता है, सब सारे भुजा क्या होता है ए होता है, ए सम चतुर्भुज, और ये विकर्ण बराबर नहीं होता है, D1 और D2 क्या होता है हमेशा नॉट इक्वल टू होता है, तो ये सम चतुर्भुज होता है, मतलब रोम्बस की बात कर रहे हैं, बी विल बी आंसर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज तो आइए आमने सामने भुजा समांतर और बराबर तो आइए, चलिए आइए क्या है ये ये कितना जोड़ के कितना हो जाएगा, ये 3/3 1 मतलब 1 गुने 23 माइनस 13 और प्लस 6 10 में से 10 6 कितना हो जाएगा 16, डी विल बी आंसर।
क्या है भाई साहब, बोला क्या जा रहा है, श्रीमान सक्सेना 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदते हैं, वह उसे 15 रुपए प्रति दर की दर से बेचते हैं, उसके प्रतिशत लाभ क्या होगा। खरीदते हैं कितना, 150 प्रति दर्जन की दर से, कुछ पेन खरीदते हैं और उन्हें 15 रुपए प्रत्येक की दर से बेचते, सॉरी अच्छा अच्छा 12 खेल रहे हैं 150 में, तो बेच रहे प्रति 15, 15 बेच रहे हैं तो 12 का दाम कितना होगा, 15 गुने 12, यही ना। सीपी इतना में एक दर्जन खरीदे, बेचे कितना में, 15 प्रत्येक में, तो 12 का दाम निकालिएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 12 है, या तो इसको एक कर लीजिए या तो ऑलरेडी एक है, इसी को कर लेते हैं। अब इसको कट जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, अब 10 रुपया खरीदे 12 रुपया में बेचे, मतलब कितना, 2 रुपया का बेचे, मतलब 20% की प्रॉफिट हो रही है, ये विल बी आंसर, दिख रहा है ना। 10 में 10 का दो दो 10 का कितना परसेंट है, तो 20% है, उसको निकालने जाए क्या, ऐसे करके 2/10 × 100 ये कट गया 20%, सुकून आई जिंदगी में है। चले आइए, आ जाइए, आ जाओ सर आ जाओ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि एबीसी एक इस प्रकार डीएफ समरूप है, 2AB बराबर डी और बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ईएफ के बराबर है, भाई साहब निकाल दें, लिख बना देते, फिगर बनाने की तो हमारे पास नहीं है, मगर आपको बना देता हूँ, एबीसी और डीएफ, डीएफ दोनों क्या है, दोनों समरूप, समरूप है मतलब सारे समानुपातिक भुजे होंगे, हाँ या ना। दे क्या रखा है, 2AB मतलब 2AB किसके बराबर है, डी के, मतलब क्या AB बट्टा डी कितना बराबर हो जाएगा, 1/2, सही है, समानुपातिक है, और EF निकालना है और BC दे रखा है, ये निकालना है और BC दे रखा है कितना 8, तो यहाँ पे AB बट्टा डी, AB बट्टा ये D बराबर क्या हो जाएगा, BC बट्टा EF नहीं हो जाएगा, क्योंकि समानुपातिक है, EF हो जाएगा, AB बट्टा डी कितना 1/2, BC कितना दे रखा है 8, बट्टा में क्या EF कितना हो जाएगा 8 दूना 16, EF बराबर 16 का कहानी खत्म, 16 सी विल बी आंसर, इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए आइए, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बोल रहा है 1/3, 4/7, 2/5, 5/6, 3/5 को आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो नॉर्मली आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा फ्रैक्शन है, इसको पॉइंट में आप मन में ही कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो अपने से कर लेंगे, मगर यदि आप तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बताता हूँ 2-3 तरीका बताता हूँ। या तो नॉर्मल 0.33 यहाँ पे 7 0.6 0.4 यहाँ पे 0.8 और 0.6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करें, क्रॉस करके करें, आरोही क्रम की बात कर रहे हैं, मतलब सबसे छोटी वाली पहले चाहिए आपको, सबसे छोटी वाली तो क्रॉस करेंगे इसको, तो 7 ये चाहेगा 12, 7 वाला को छोटा हुआ, ये आगे ये बड़ा हो गया, इसको छोड़ दीजिए, फिर ये आगे चलेंगे, इसको क्रॉस करेंगे तो 5 × 5, 3 दूना 6, तो 5 छोटा, तो ये भी इससे भी छोटा यही है, आगे बढ़िए, इसको छोड़ देंगे, छोटा वाला भी लेके चलेंगे, क्योंकि छोटा पहले लिखना है, फिर 6 को 1 से करेंगे तो 6 × 6, 5 × 15, 15 वाला को छोड़ेंगे, 6 वाला मतलब यही छोटा है, फिर इसको करेंगे 5 × 5, 5 × 15, फिर यही छोटा है, 1/3 सबसे छोटा है, मतलब क्या 1/3 से शुरू होने वाला कौन है, ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। आगे बढ़िए, अब देखिए अब कौन छोटा है, 5 का 20, 7 दूना 14, अब 14 छोटा है कि 20 छोटा, 14, ये छोटा हुआ, 2/5 के आगे लेके बढ़ेंगे, 6 दूना 12, 25 25, ये छोटा है, इसको छोड़ेंगे, 5 दूना 10, 5 × 15, तो 10 छोटा है, 15 नहीं, तो 2 उसके बाद 2/5 होगा, 2/5 कौन कौन है, दोनों में 2/5 है, फिर देखना पड़ेगा, ये गया काम से ये गया। अब देखिए दोनों में 6 चौका 24, 7 पंचे 35, कौन 24 छोटा, तो ये छोटा नहीं, 5 चौका 20, 7 तिया के, फिर 4/7 छोटा, 4/7 लिख दिए। अब देखिए 4/7 है, हाँ अभी ये हो गया, ये तो कट गया क्योंकि 3/5 है। बात समझ में आया कि नहीं, कैसे करिए, क्रॉस करते रहिए, क्रॉस करिए और देखिए जो बड़ा है वो कर सकते हैं, मगर ऐसा छोटा सवाल में क्रॉस मत करिए, क्योंकि मल्टीपल बार करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते थे 0.33, इसको 4 बट्टा क्या है 7 है, 7 पंचे 35, 35 50 7 49, ये हो गया। अब यहाँ पे 0.4 हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया 7 7 में 54, 7 8 56, 6 48, 0.6 कर लीजिए, यहाँ पे 0.6, यहाँ पे 0. समथिंग आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ये भी तरीका कर सकते हैं, ये छोटा हो गया, उसके बाद ये 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 हो गया, ये भी कर सकते थे। तो पॉइंट वाला यदि छोटा है, डिवाइड यदि मन में हो रहा तो आप पॉइंट वाला कर लीजिए, डिवाइड मन में नहीं हो रहा तो जो मैं बताया क्रॉस वो वाला कर लीजिए, यहाँ पे पॉइंट वाला प्रीफर करिए, ठीक है, क्योंकि आसान सा फ्रैक्शन है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। वैसे फ्रैक्शन में विभिन्न विभिन्न प्रकार के मेथड लगते हैं, विभिन्न प्रकार के मेथड का एक हम वीडियो बना देंगे, ठीक है, बात सही है, जितना मदद होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, बस रेडी रहिए और पढ़िए, हो जाएगा काम, सही है। 30 प्रति मीटर की दर से उस आयताकार भूखंड की चारों ओर बाढ़ लगाने में लागत ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 100 मीटर है और एक भुजा की लंबाई 20 मीटर है। यदि चारों तरफ बाढ़ लगाने की कोशिश कर रहा है
परिधि चाहिए, उसको 30 से गुना कर देंगे। तो परिधि के लिए लंबाई गुण चौड़ाई चाहिए आपको। तो लंबाई तो दे रखा है 20, मगर चौड़ाई नहीं दे रखा है, मगर क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल 100 बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई 20 गुणे बी, तो बी कितना आ गया 5। अब एल दे रखा है 20। अब पेरीमीटर की बात करेंगे, क्योंकि जब चारों तरफ से लगाएंगे बार, पेरीमीटर पे लगाएंगे ना कि क्षेत्रफल पे, सही है ना। जब उसको मिट्टी उट्टी डालेंगे तो क्षेत्रफल करेंगे, जब चारों तरफ से उसको घेरेंगे तो परिधि पे घेरेंगे, हाँ या ना। तो यहाँ परिधि 2l प्लस बी, एल 20 प्लस 5 25 हो जाएगा, मतलब क्या 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट टोटल कितना पड़ जाएगा, टोटल कॉस्ट टोटल सी टीसी कर दूं, टेक केयर नहीं भाई, यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 30 रुपया पड़ता है, तो 50 गुने 30 कितना 1500 हो गई, काम खत्म है ना। हाँ या ना बताइए, ये आसान सवाल था ना। जब चारों तरफ लगाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, परिधि पे गुना करेंगे। यदि मिट्टी भराए रहे हैं तो क्षेत्रफल पे करेंगे, यहाँ पे मिट्टी भराने की बात नहीं हो रही है। आइए भी इस पे तीन अलग अलग क्रॉसिंग पे लगी ट्रैफिक लाइट प्रत्येक 30 सेकंड 45 सेकंड 60 सेकंड के बाद लाल हो जाती है। यदि सभी लाइट 8:30 बजे एक साथ लाल लागत होती है तो वो कितने बजे पुनः एक साथ लाल होगी, पुनः एक साथ लाल करना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, कब होगा, रिपीट कब करेगा, जब एलसीएम उसका जितना आएगा। तो एलसीएम किसका, 30 का 45 का और 60 का कितना होगा, 120 होगा ना, 160 180 होगा। 180 सेकंड के बाद फिर रिपीट करेगा। 180 सेकंड मतलब क्या, 60 से गुना करेंगे मतलब क्या 3 मिनट। तो 3 मिनट के बाद रिपीट करेगा। 8:30 में क्या था, 8:33 करेगा, ये विल बी आंसर। आइए, ये क्या बोल रहा है, 320 मीटर और 380 मीटर लंबे दो एक्सप्रेस गाड़ी एक ही समय पे अहमदाबाद से दिल्ली को रवाना हुई। इसकी चाल क्रमशः 84 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज चाल चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चाल चलने वाली रेलगाड़ी कितने में पार करेगी। जब कभी भी तेज और एक डायरेक्शन में चल रही हो ट्रेन, एक डायरेक्शन में ट्रेन चल रही हो और बोल रहे कब पार करेगी, तो दोनों का लेंथ का पार करती है। ठीक है, तो दोनों का लेंथ कितना हो जाएगा, 320 प्लस क्या 380। इसको पार कौन करेगी, v गुने टी। तो v कितना हो जाएगा, जब सेम डायरेक्शन में तो स्पीड घटेगी, घटेगी मतलब 84 में से 42 घटेगी तो 42 सेकेंड, 42 किलोमीटर पर घंटा। और उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद चाहिए टाइम, तो टाइम तो निकालना ही है, तो टाइम, मगर ये किलोमीटर पर घंटा है और ये मीटर है, तो मीटर पर सेकंड मतलब 5/18 से गुना करेंगे, हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा 700, ये क्या 42 टी 5/18। तो यहाँ पे क्या बताओ, 42 7 1 7, 7 छक्के 42, 30। अब यहाँ पे कटेगा, 36 18 ये कट गया, ये 5 20 कट गया, मतलब 60 टी बराबर कितना 60 सेकंड आ गया, मतलब 60 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी, सी मिल आंसर। यहाँ क्या करना था, दोनों का लेंथ बराबर टाइम गुने स्पीड, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, 22 पे आइए। दो रेलगाड़ी एक ही समय पर क्रमशः ए और स्टेशन बी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, एक दूसरे की ओर मतलब ऐसे और ऐसे। ठीक है, जिस समय वो एक दूसरे से मिलती है उस समय तेज चलने वाली धीमी चलने वाली से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी, जब कभी भी ऐसे मिलेगी, ठीक है, और ऐसे मिलेगी कभी, तो टाइम क्या होगा, सेम चलेगी। ये V1 से चला होगा, ये V2 से चला होगा, मगर यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है भाई साहब। जब टाइम कांस्टेंट है, S बराबर क्या होता है VT, तो S बराबर VT मतलब जो स्पीड होगा, वो जो स्पीड नहीं, जो दूरी होगा वो स्पीड के प्रोपोर्शन में होगा। क्या होगा, स्पीड के प्रोपोर्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का रेशियो कितना आ जाएगा, ये 60 से जा रहा था भाई और ये 40 से जा रहा था, तो ये दोनों का रेशियो कितना है 3:2, क्योंकि 20 से कटेगा तो 3 और ये 2, तो 3:2, मतलब जो अनुपात में क्या है वेलोसिटी है उसी अनुपात में डिस्टेंस भी होगा, हाँ या ना, नहीं होगा क्या, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। क्योंकि आप दोनों जब चलना शुरू किए तो जितना जब एक टाइम आप भी चलना शुरू किए हम भी चलना शुरू किए, जब मिले एक दूसरे को तो जितना टाइम आप चले उतना टाइम हम भी चले, तो दोनों हम जब चले तो दोनों मतलब क्या टाइम कांस्टेंट है। यदि टाइम कांस्टेंट है तो ये दूरी जो है और वेलोसिटी का अनुपातिक होगा, जितना वेलोसिटी का रेशियो होगा उतना ही दूरी का रेशियो होगा। तो एक आदमी 3 चला दूरी, दूसरा चला 2, और दोनों में अंतर कितना है, एक का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना 60 किलोमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, पूरा दूरी कितना है, यहां से लेके यहां तक 3 और यहां से लेके यहां तक 2, 3 2 5, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 300 किलोमीटर, काम खत्म है। ठीक है ना, 300 किलोमीटर आंसर आ गया। इससे आसान इस सवाल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको इसी तरह से करिए। आइए, अब देखिए यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन है
किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में 5 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 1/2 बराबर होती है। इसके अलावा किसी अंश और हर दोनों में 2 घटाने प्राप्त भिन्न 1/3 के बराबर होता है, तब भिन्न क्या होगा। यहाँ पे मैं प्रीफर करूंगा आप जो ऑप्शन से करिए, ठीक है। करने के लिए आप बना सकते हैं x/2 कर सकते हैं, वहां पे 2 और यहाँ पे 5 करके 1/2 करके 2 इक्वेशन बनेगा, निकाल दीजिए। मगर सबसे प्रेफरेबल है यहाँ पे ऑप्शन लेके चलिए। 4/17 है, अंश में 2 जोड़ रहे हैं और 5 जोड़ रहे हैं नीचे में, 2 6/22, 3/22 आया, नहीं होगा। ऊपर में जोड़ रहे हैं 2 मतलब 10, नीचे में 20 मतलब 1/2 आ गया, एक आ गया, दूसरा भी सेटिस्फाइड करिए। इसके अलावा आंसर और दोनों में 2 घटाइए, 2 घटाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 6/13, नहीं होगा, ये भी कट गया। अब इस पे आइए 1/2, 2 जोड़े थे 3, 3/12, नहीं 1/4, ये नहीं हुआ। अब डी चेक ही नहीं करना है, जब 3 नहीं आया तो चौथा ही होगा, काम खत्म। चलिए आइए इस पे, ये क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, यदि a+1 बट्टा a बराबर k है तो चाहिए क्या a² - 1/a² का वैल्यू चाहिए। ठीक है, मतलब क्या, इसको सेपरेट जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1/a² चाहिए। और यहाँ पे क्या है k बराबर क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट करेंगे तो a/a1 + 1/a बराबर k। तो यहाँ पे ये चाहिए तो a 1/a² चाहिए, तो 1/a यहाँ से क्या निकल जाएगा k-1, इसको स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस इसको स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये 1/a k-1 है तो k-1 का स्क्वायर, तो 1 - k² - 1 + 2k। अब ये कट गया तो 2k बराबर क्या हो जाएगा 2k - k², तो डी विल बी आंसर, काम खत्म है। ठीक है, चलिए ये हो गई। तो आज का ये सेट था, 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं था, उसको देखता हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है, अभी इतना ही, थैंक यू वेरी मच।